अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जिया। बेटा आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 5.1 फर्स्ट टर्म मैथ्स की लेक्चर नंबर 2 के ऊपर मूव कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पेपर के लिए, इससे क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट। देखो भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर हम डिफरेंट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिनके सम के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, जिनके सम को फाइंड करना है। और ये बड़ी मजे की एक्सरसाइज है। आज की क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। अब देखो, लास्ट एक्सरसाइज में या लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे थे वो सिंपल सीरीज के सम निकालने के थे, जहां पे आपको एक सिंपल इंडिविजुअल सीरीज गिवन होती थी और आप उसका सम इजीली कैलकुलेट कर लेते थे। मगर आज की क्लास से आप सीखना स्टार्ट करोगे कि अगर एक ही सीरीज में मल्टीपल सीरीजेस आ जाएं तो फिर किस तरीके से सम कैलकुलेट करते हैं। और इस बात को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 से बेहतरीन कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, जरा और से बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते साथ ही आपको दो बातें समझ में आएंगी। पहली बात कि भैया क्वेश्चन नंबर 6 में एक तो हमें सम कैलकुलेट करना है, आपको एक सीरीज गिवन है। मगर इस सीरीज की खास बात क्या है कि इस सीरीज में मुझे साफ दिख रहा है कि हमें दो डिफरेंट तरह के नंबर्स गिवन है। ये दो डिफरेंट तरह की चीजें गिवन है। कहां तक के गिवन है? अप टू एन टर्म्स तक। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें यहाँ पे एंडिंग वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले तो एंडिंग वैल्यू के लिए काम करना होगा, जिस तरह लास्ट लेक्चर में करते थे कि पहले एंडिंग वैल्यू निकालते थे, लास्ट टर्म निकालते थे, और फिर समीशन के सिंबल्स लगा के सिंप्लीफाई करते थे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप और से इस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको एक बात क्लियर हो रही है कि ये जो आपको सीरीज गिवन है, सीरीज के अंदर हमारे पास जो सीक्वेंस है, हमारे पास जो नंबर्स की टर्म्स आ रही है वो दो तरह की हैं। एक तो हमारे पास ये वाले नंबर्स आ रहे हैं, एक तो हमारे पास मेरा बेटा ये वाले नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। अगर हम गौर से देखें कि एक तरह के हमारे पास नंबर्स ये आ रहे हैं, है ना भाई, 2 5 8 और आगे फिर कोई और नंबर होगा, 11 होगा, जो भी होगा, XYZ। और एक हमारे पास नंबर्स ये वाले आ रहे हैं, है ना भाई। तो अगर मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं कि भाई इस सीरीज के अंदर हमें दो डिफरेंट तरह के डिजिट्स गिवन है, दो डिफरेंट तरह के नंबर्स गिवन है, बट अगर आप इसको बेसिक वे में समझो तो भाई यहाँ पे हमारे पास डिफिकल्ट कौन सी सीरीज है, डिफिकल्ट कौन से नंबर्स हैं। आप तमाम लोग बोलेंगे सर डिफिकल्ट तो ऑब्वियसली 2 5 8 वाले नंबर्स की सीरीज होगी। ये जो 2 5 8 वाले नंबर्स की सीरीज है, डिफिकल्ट ये होगी क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे क्या होगा कोई भी बच्चा बता सकता है। अगला नंबर होगा 4 का स्क्वायर, उससे अगला नंबर क्या होगा 5 का स्क्वायर, उससे अगला नंबर क्या होगा 6 का स्क्वायर। ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि देखो ये फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म है 2 का स्क्वायर, ये थर्ड टर्म है 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म होगी तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, जो भी नंबर होगा उसके साथ, फिर फिफ्थ टर्म के अंदर 5 का स्क्वायर होगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज कैसी गिवन है। ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी बहुत आएंगे, ये क्वेश्चंस पेपर में भी 5 नंबर के लिए बहुत आएंगे। सबसे पहला काम सीरीज को आइडेंटिफाई करना होता है। अब दूसरे नंबर के ऊपर देखो, सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे? वी हैव टू फाइंड दी सम ऑफ दी सीरीज। तो ये काम तो करना बहुत जरूरी है। 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने प्रॉपर स्टेप वाइज चलना है। तो क्या करोगे? वी हैव टू फाइंड दी सम ऑफ दी सीरीज, वी हैव टू फाइंड दी सम ऑफ सीरीज। तो हमने सबसे पहले इस जुमले को लिख देना है। अब देखो, आपको चूंकि ये नहीं पता कि हमारी एंडिंग टर्म क्या है, तो हमें सबसे पहले इस पूरी सीरीज की लास्ट टर्म निकालनी है। अब लास्ट टर्म कैसे निकालें? यहाँ पे तो सर दो डिफरेंट तरह के नंबर्स आ रहे हैं, दो डिफरेंट तरह की सीरीज आ रही है, सर इसको एक साथ लेके नहीं चल सकते। नहीं मेरा बेटा, एक साथ लेके चलोगे तो ऑब्वियसली आपका कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो सिमिलर आएगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग इनको एक अलग अलग लेके चलेंगे। तो देखो हम लोग क्या काम करेंगे, ये जो हमारे पास डिफिकल्ट वाली सीरीज आ रही है, डिफिकल्ट वाले नंबर्स आ रहे हैं, हम इनको एज एक डिफरेंट सीरीज ट्रीट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि भैया देखो ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, इसको मैंने एक अलग एज अ सीरीज ट्रीट कर लिया। सही है ना? सही है ना? अब क्या करेंगे, इसमें से देख लो बेटा, ए की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस इसके बराबर है? 5 के बराबर है। और हमारे पास सिंपल तरीके से अगर मुझे लास्ट टर्म कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस का n-1 इंटू डी। तो भैया देखो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 2 के बराबर, प्लस का साइन n-1 एज इट इज, कॉमन डिफरेंस इसके बराबर होगा, 5 में से 2 गया 3 के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 3 n-3। तो हमारे पास फाइनली इस सीरीज की, ये जो 2 5 8 वाली सीरीज है, इसकी लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? इसकी लास्ट टर्म आ जाएगी 3n-1 के बराबर। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों? हमारे पास फाइनली इसकी लास्ट टर्म किसके बराबर आ गई? ये आ गई 3n-1 के बराबर। सही है ना भाई? इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व किया। तो हमारे पास ये वाली जो सीरीज थी इसकी लास्ट टर्म आ गई। अब आप सोच रहे होंगे, अब तमाम बच्चों के जहनों में एक मसला होगा, आप लोग बोल रहे होंगे सर ये क्या मसले की बात है, सर
हमारे पास पूरा नंबर तो ये गिवन है सर, हमें तो सिर्फ आधे नंबर्स की अभी लास्ट टर्म निकाली है सर, ये क्या मजाक है सर, बाकी का कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको भी क्लियर करूंगा हमने ऐसा क्यों करा। सही है ना भाई, मैथ्स का काम ही है क्लियर करना रीजन। अब देखो, अगर मैं कहूं कि हमारे पास इस पूरी टर्म की सीरीज लास्ट टर्म क्या होगी, अगर इस मैं कहूं कि हमारे पास इस पूरी सीरीज की लास्ट टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, ए एन की फॉर्म में, कि मैं अपनी एनटीएच टर्म निकालना चाह रहा हूँ पूरी कंप्लीट सीरीज की। तो हमारी कंप्लीट सीरीज की एनटीएच टर्म कैसे निकालूंगा, देखो हमारे पास आधी सीरीज की एनटीएच टर्म क्या आई, ये आ गई 3n-1। मुझे एक बात गौर से देख के बताओ, ये जो नंबर्स हैं ये आपको क्या साफ पता नहीं दे रहे, कि ये साफ तौर पे आपको ये नहीं बता रहे कि ये हर अगली टर्म के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि देखो, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, अगली फोर्थ टर्म होगी तो 4 का स्क्वायर होगा। तो अगर मुझे लास्ट टर्म रखनी है तो देखो, ये तो हमारे पास आ गई उस पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू जो कि उससे पहले है। तो अगर मुझे इसके साथ वाला नंबर चाहिए तो जाहिर सी बात है, जो भी टर्म चल रही होगी यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा और उसका स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ पा रही है आप लोग। तो ये हमारे पास फाइनली हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लास्ट टर्म इस तरीके से फॉर्म हो रही है। दोबारा समझ लीजिए क्या काम कर रहा है, देखो बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास इस क्वेश्चन में दो तरह के नंबर्स आ रहे हैं सीरीज में। तो हमने जो मुश्किल वाले नंबर्स थे, जो कि चेंज हो रहे थे, नंबर जो कि रैपिडली नंबर्स चेंज हो रहे थे, हमने उनकी लास्ट टर्म पहले कैलकुलेट कर ली और उनको एक दफा तरीके से लिख दिया। अब जो नंबर्स हमारे पास रैपिडली चेंज हो रहे हैं, उनके साथ में जो नंबर लिखा हुआ है उसकी हमने सिंपल जर्नल टर्म निकाली। देखो उसकी सिंपल टर्म क्या है, उसका सिंपल जर्नल फॉर्म सीक्वेंस क्या बन रहा है, कि देखो फर्स्ट टर्म है तो सिंपल 1 आ रहा है, सेकंड टर्म है तो 2 आ रहा है, थर्ड टर्म है 3 आ रहा है, अगला नंबर फोर्थ टर्म होगा तो 4 आएगा, फिफ्थ टर्म होगी तो फिफ्थ आएगा। तो भैया हमने क्या कहा कि जाहिर सी बात है ये उस वक्त तक चलता जाएगा, अगर मेरे पास एनटीएच टर्म होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली एन का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सिंपल एन का स्क्वायर। ये एन का स्क्वायर कैसे आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई एनटीएच टर्म के लिए जो भी तुम्हारी नंबर ऑफ जो भी तुम्हारी टर्म चल रही होगी वो टर्म आएगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर चौथी टर्म होती तो 4 का स्क्वायर होता, फिफ्थ टर्म होती तो फिफ्थ का स्क्वायर होता। इस तरीके से हमारे पास फाइनली इस पूरे क्वेश्चन की लास्ट टर्म फॉर्म हो रही है। बहुत सिंपल सी ये बात थी, मैंने आपको बहुत तरीके से क्लियर कर दी कि आपने सबसे पहले काम क्या किया, आपने सबसे पहले देखा कि भाई इस सीरीज में जो कि एक से ज्यादा नंबर्स आ रहे थे और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो आपने ये देखा कि भाई कौन सा वाला नंबर्स चेंज हो रहा था। जो नंबर्स रैपिडली चेंज हो रहे थे हमने उनकी सीरीज का एंड टर्म अलग निकाल लिया, और जो नंबर्स हमारे पास एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे उनकी उनकी लास्ट टर्म, उनकी जनरल टर्म हम लोगों ने अलग से फॉर्म कर ली, और वो बहुत सिंपल थी, वो सिंपल एन स्क्वायर थी। इस तरीके से हमारे पास पूरे क्वेश्चन की लास्ट टर्म आ गई। ये सिंपल सा काम था। जब लास्ट टर्म फॉर्म हो गई तो आगे तो सिंपल मैथ्स बच गई, अब तो सॉल्व करना कोई मुश्किल ही नहीं है भाई। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ओपन करवा देंगे। ओपन करवा देंगे तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, तो बेटा अब देखिएगा क्या होगा, ये एन स्क्वायर 3n के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से 3n क्यूब। और ये माइनस के 1 के पास जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल एन स्क्वायर का एन स्क्वायर। इस तरह फाइनली हमारे पास एनटीएच टर्म आ गई। अब फाइनली हमें क्या निकालना है, हमें तो सम निकालना है पूरी सीरीज का। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास एनटीएच टर्म आई है उसके ऊपर फाइनली हम लोग समीशन को अप्लाई कर देंगे। समीशन अप्लाई करने से फायदा ये होगा कि भैया हमारे पास पूरी की पूरी जो टर्म होगी उसका सम निकल के आ जाएगा। तो समीशन कैसे अप्लाई करेंगे, समीशन एक दफा इस टर्म के पास इंडिविजुअली जाएगा, इस टर्म के पास इंडिविजुअली जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों। तो ये 3n क्यूब माइनस का समीशन एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, 3 चूंकि कांस्टेंट टर्म है इसको उठा के बाहर फेंक दीजिए, और समीशन सिंपल एक दफा एन क्यूब पे चला जाएगा, फिर एक दफा एन स्क्वायर पे चला जाएगा। तो हमने ये काम सिंपल तरीके से कर लिया। अब देखो हम क्या काम करेंगे, ये समीशन जब एन क्यूब पे जाएगा तो मेरे प्यारे शागिर्दों सिंपल समीशन एन क्यूब, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है कि भैया एन क्यूब के लिए हमारे पास यानी कि क्यूबिक टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है। भैया क्यूबिक टर्म के सम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, तमाम लोगों को आता है कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों, डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज। फिर समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है कि भाई समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। तो आपने सिंपल तरीके से इनके फॉर्मूलाज को यूटिलाइज कर देना है। सही है ना भैया, हमने क्या करना है, इनके सिंपली फॉर्मूलाज यूटिलाइज कर देना है। अब आगे का सारा काम बेसिक मैथ्स के अंदर आएगा, तो कोई मसले की बात नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं उस चीज को। भैया क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा भैया देखो यहाँ पे क्या है, 3 का 3 हमारे पास एज इट इज। अब इसको जब हम एक्सपेंड करवाएंगे, ओपन करवाएंगे, तो कैसे करवाएंगे कि भैया देखो ये जो स्क्वायर है कंप्लीट टर्म पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एन का स्क्वायर
n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर यानी कि 4। और आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सिंपली माइनस का n प्लस का 1 इंटू 2n+1 और नीचे डिवाइडेड बाय 6 का 6 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 6 का 6 एज इट इज। यहाँ पे आप पहले एलसीएम ले लीजिए ताकि हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाए। अब एलसीएम कैसे लूं, देखो 4 के टेबल में 6 तो नहीं आता, तो जाहिर सी बात है 4 3 12 करना पड़ेगा और 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि भैया ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। तो भैया ये क्या बन जाएगा, तो भैया अब क्या करना है, देखो सिंपल तरीके से यहाँ पे इसके नीचे 4 आ रहा है, इसके नीचे 6 आ रहा है, तो क्या करेंगे सिंपल तरीके से, देखो इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे हम लोग, ताकि ताकि हमारे पास क्या बन जाए, यहाँ पे इसके नीचे भी 12 बन जाए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे ताकि इसके नीचे भी 12 बन जाए। तो भैया क्या हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा 4 3 12 और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 इंटू एन स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। सही है ना भाई, सिंपल इज डेट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, 6 2 12 का 12 एज इट इज। अब देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक ही दफा नीचे वाली वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, एलसीएम सेम किया जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सिंपल तरीके से ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा 9n² इंटू 9+1 का होल स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2n इंटू n+1 इंटू 2n प्लस का 1। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज में से सिंपल कॉमन ले सकते हो, जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं, देखो ऊपर से ये n, यहाँ पे इन दोनों के पास n कॉमन है, n कॉमन आ जाएगा, n+1 दोनों के पास कॉमन है, n+1 कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n+1, ये कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 9n इंटू n प्लस का 1 माइनस का 2 इंटू 2n+1 माइनस का 2 इंटू 2n+1। तो ये टर्म्स हमने क्या ले ली, कॉमन ले ली। और देखो नीचे क्या मौजूद है, नीचे सिंपल 12 का 12 एज इट इज रहेगा, नीचे सिंपल 12 का 12 एज इट इज रहेगा। अब आप इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, देखो n इंटू n+1 एज इट इज, और यहाँ पे जब ब्रैकेट को एक्सपेंड करवाएंगे तो सिंपल जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 9n² प्लस का 9n, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 4n और माइनस का 2, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो माइनस का साइन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली दोनों टर्म्स के माइनस के साइन को कन्वर्ट कर देगा, ऑब्वियसली सी बात है। नीचे क्या बचा हमारे पास, देखो 12 का 12 एज इट इज, इसको आप थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, n इंटू n+1 एज इट इज, ओके 9n² का 9n² एज इट इज प्लस का 9n माइनस का 4n किसके बराबर होगा हमारे पास, ये बराबर होगा प्लस के 5n के, माइनस का 2 एज इट इज का एज इट इज। और देखो नीचे हमारे पास डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में हमारे पास 12 का 12 एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया मेरे प्यारे शागिर्दों, आंसर आ गया। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, देखो भाई आप लोग कहते हो ये क्वेश्चन मुश्किल है, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई मसले की बात। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, खाली असल कॉन्सेप्ट जो है ना इन क्वेश्चंस का वो है यहाँ तक का, एनटीएच टर्म को फॉर्म करने तक का। तो भैया देख लीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, सिंपल सी बात है यार, आपको खाली असल चीज क्या है, क्वेश्चन को समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, हर तरह का क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में बेसिकली खाली मुश्किल बात ये थी कि आपको एक से ज्यादा टर्म्स गिवन थी सीरीज के अंदर, तो आपने करना क्या, जो डिफिकल्ट टर्म्स है आपने सबसे पहले एनटीएच टर्म उसके निकाल लेनी है, और जो इजी टर्म है जनरल टर्म्स थी आपने उसके ऊपर सिंपल उसके जनरल फॉर्म पे कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि भैया देखो फर्स्ट टर्म पे भी 1 आ रहा है, सेकंड टर्म पे 2 आ रहा है, थर्ड टर्म पे 3 का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म पे 4 का स्क्वायर होगा, फिफ्थ टर्म पे 5 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो दूसरी वाली सीरीज है उसकी जनरल टर्म क्या थी, n² थी। तो हमने जो हमारे पास डिफिकल्ट टर्म की एनटीएच टर्म आई उससे हमने जनरल टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दिया। इस तरीके से हमारे पास एनटीएच टर्म फॉर्म होगी, जब एनटीएच टर्म फॉर्म होगी तो सिंपल उस पर समीशन यानी कि सम को अप्लाई करा और सिंपल तरीके से उसको सिंप्लीफाई करवा दिया, सॉल्व करवा दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर के लिए अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है, उसमें एक ऐसी सीरीज गिवन है जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट टर्म आ रही है 1,
सेकंड टर्म आ रही है 1+2, थर्ड टर्म आ रही है 1+2+3, और ये एन टर्म्स तक कहानी चलते हुए जा रही है। अब मजे का कॉन्सेप्ट है कि भैया सर इसमें क्या खास बात है, सर इसमें क्या हो क्या रहा है। देखो, अगर आप इस सीरीज को थोड़ा सा गौर से आइडेंटिफाई करो, थोड़े से गौर से इसको एनालाइज करो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे अगेन आपको सम निकालना है, ये बात तो हम सबको मालूम है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम, तो पहला जुमला तो सेम है कि हमें फाइंड क्या करना है, ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम, वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। हमें सम निकालना है। मगर इस क्वेश्चन में अगेन दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि हमें लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता कहां तक का सम निकालना है, तो ऑब्वियसली वो तो हम लोग लास्ट टर्म खुद निकालेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखो, आपको इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, सिंपल 1 गिवन है। सेकंड टर्म में आपको दो वैल्यूज गिवन है जो कि 1+2 है। थर्ड टर्म में आपको तीन वैल्यूज गिवन है जो कि 1, 2 और 3 तीनों हैं। इस तरीके से खुद सोच के बताओ अपने ईमान से कि चौथी टर्म क्या होगी। जाहिर सी बात है 1 से लेके 1, 2, 3, 4 चार तक की टर्म्स तक की वैल्यू सम गिवन होगा, और इस तरीके से बात चलती जाएगी। यानी कि आपने हमेशा अपनी सीरीज को देख के एनालाइज करना होगा। देखो आपको सीरीज का गिवन है, फर्स्ट टर्म में सिर्फ 1 गिवन है, सेकंड टर्म के अंदर सेकंड टर्म है तो दो वैल्यूज गिवन है और दोनों सम है 1+2 है। थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म का सम है जो कि 1+2+3 है, और फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म सम है, यानी कि किसका सम है, 1 से लेके 4 तक के नंबर्स का। तो यानी कि अगर मैं इस बात को कुछ इस तरीके से लिखना चाहूं, क्या मैं इस बात को ऐसे करके लिख सकता हूँ, समीशन 1 प्लस समीशन 2 प्लस समीशन 3 प्लस समीशन 4 होगा आगे, और इस तरीके से बात चलती जाएगी। तो ये मैंने क्या चीज लिखी है, क्या गौर से आप इस चीज को पढ़ सकते हो। भाई मैंने ये वही लिखा है जो ऊपर गिवन था। समीशन 1 का मतलब क्या है, एक टर्म का सम। समीशन 2 का मतलब क्या है, 1 से लेके 2 तक की टर्म्स का सम। समीशन 3 का मतलब क्या है कि भाई 1 से लेके 3 तक की टर्म्स का सम, जो कि हमें क्वेश्चन में चीज गिवन है, हमने उसी बात को लिख दिया। है ना भाई, हमने सिंपल तरीके से क्या करा, हमने इसी बात को जो हमें क्वेश्चन में जुमला गिवन है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको यहाँ पे लिखा है। हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा, हमने कोई ऐसा काम नहीं करा जिसके अंदर हम बोले कि नहीं भाई कोई बहुत ही मुश्किल चीज है। और ये कहाँ तक की है, अप टू एंड टर्म्स तक की बात कहानी आ रही है। कहाँ तक की कहानी जा रही है, अप टू एंड टर्म्स तक की। अब देखो आपको इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट गिवन है वो क्या गिवन है कि भाई पहली जो टर्म है वो सिंपल एक टर्म है तो उसी का सम, दूसरी जो टर्म है वो दूसरी टर्म है और कहा उसके अंदर दो टर्म्स का सम है, तीसरी टर्म में तीन टर्म्स का सम है, चौथी टर्म में चार टर्म्स का सम है, और ये कहानी एन टर्म्स तक जा रही है। तो एन टर्म्स क्या होंगी, 1 से लेके एन तक की टर्म्स का सम होगा। तो भैया इसके अंदर तो लास्ट टर्म आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, भाई इसकी लास्ट टर्म होगी ऑब्वियसली एन ही। क्यों एन होगी मेरे प्यारे शागिर्दों, जरा और से बात सुनिएगा। इसकी लास्ट टर्म समीशन एन इसलिए होगी क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी एक सीधी सी सीक्वेंस है कि भाई देखो आपके पास पहली टर्म अगर 1 है, दूसरी टर्म के दो टर्म तक का सम, तीसरी टर्म के तीन टर्म तक का सम, चौथी टर्म के चार टर्म का सम, तो एंड टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म तक का सम। है ना भाई, तो लास्ट टर्म क्या होगी, इसी सिनेरियो के तहत लास्ट टर्म तक का सम। यानी कि अगर मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करूं कि भाई दूसरी टर्म क्या है, दो टर्म तक का सम, तीसरी टर्म क्या है, तीन टर्म तक का सम, चौथी टर्म क्या है, चौथा टर्म तक का सम, 15वीं टर्म क्या होगी, 15 टर्म तक का सम, 16वीं टर्म क्या होगी, 16 टर्म तक का सम, तो लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म तक का सम। तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इस फॉर्मूले के जरिए हमें एक बात और जहन में आएगी कि भाई ये समीशन एन होता क्या है, समीशन एन का अपना फॉर्मूला भी होता है, और वो क्या होता है, सिंपल एन इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है ना भाई। तो बिल्कुल आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है कि समीशन एन का तो अपना फॉर्मूला होता है। अब आप बोलेंगे सर तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करवा लेंगे तो क्या बन जाएगा, n² प्लस का n डिवाइडेड बाई 2। तो ये यानी कि हमारे पास हमारी लास्ट टर्म है, ये क्या है हमारे पास हमारी लास्ट टर्म है, यानी कि अभी जो हमने काम करा हमारी ये लास्ट टर्म आ गई। अब आप अपनी इस लास्ट टर्म के ऊपर फाइनली अपना सम निकालेंगे तो आपको कंप्लीट सीक्वेंस का, कंप्लीट सीरीज का सम मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर क्या मतलब, सर ये अभी हमारे पास का सम की वैल्यू नहीं आई। नहीं मेरा बेटा, अभी हम लोगों ने क्या करा, अभी तो हम लोगों ने अपनी लास्ट टर्म पहले कैलकुलेट करी। लास्ट टर्म कैसे निकाली, देखो अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। देखो आपको जो सीरीज गिवन है इसमें पहली टर्म क्या है, 1 है, आपको दूसरी टर्म साफ दिख रही है क्या, 1+2, तीसरी टर्म क्या, 1+2+3, तो जाहिर सी बात है लास्ट टर्म क्या होगी, 1 से लेके एन तक की टर्म्स का सम होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने लास्ट टर्म की जगह पे क्या रख दिया, 1 से लेके एन तक की टर्म्स का सम, जो कि क्या होता है समीशन एन। और समीशन एन का जो फॉर्मूला होता है आपने सिंपल उस फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म की भी वैल्यू आई है, अभी हमने सम नहीं निकाला, अभी तो ये लास्ट टर्म की वैल्यू आई है कि लास्ट टर्म क्या होगी। अब हमें पूरी सीरीज का सम निकालना है, तो सीरीज का सम निकालने के लिए समीशन का ये सिंबल कौन सा है, सीरीज के सम निकालने वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं मेरा बेटा, देखो ये जो टू कांस्टेंट टर्म है इसको उठा के आप बाहर फेंक दोगे, और ये समीशन बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा। एक दफा
दफा अप्लाई होगा एन स्क्वायर के ऊपर, एक दफा अप्लाई होगा एन के ऊपर। क्लियर है भैया? तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे शागिर्दों, देखो यहाँ पे हाफ का हाफ एज इट इज। अच्छा, तो एन स्क्वायर का समीशन क्या होगा, ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। प्लस का साइन, समीशन एन की वैल्यू का क्या मतलब होगी भाई, समीशन एन का अपनी वैल्यू होती है, वो किसके बराबर होगी, एन स्क्वायर प्लस का एन कह लो, डायरेक्टली लिखना चाहे डायरेक्टली लिख लो, नहीं तो सिंपल वे में लिख लो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो भैया सिंपल तरीके से समीशन एन स्क्वायर के लिए सिंपल हमने स्क्वायर बेस्ड फॉर्मुला ओपन कर दिया, जो कि एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स होता है, समीशन एन का अपना फॉर्मुला जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करें, हमारे जहन में आता है सर अब क्या तरीकेकार अप्लाई कर सकते हैं, अब बहुत ही सिंपल सा गेन तरीकेकार है, आप इसको बेसिक वे में लेके चलोगे। कैसे मेरे प्यारे शागिर्दों, अब आपने बेसिक मैथ्स करनी है, मतलब अब तो इसमें बहुत ही आसान चीज है। अच्छा कैसे करूंगा भैया, देखो 2 × 3 करके पहले 6 बना लूंगा, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी डिवाइड, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले एलसीएम सेम ले लेते हैं। देखो बाहर क्या है, हाफ का हाफ एज इट इज, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ रहा है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स का सिक्स एज इट इज। आगे क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो गया हमारे पास 3n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। तो हमने सबसे पहले एलसीएम सेम बना दिया। एलसीएम सेम बनाने का फायदा क्या होता है, कभी नीचे वाली टर्म को हम एक ही बार लिख सकते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, तो इससे हम कोई चीज जो कॉमन लेना चाहते हैं वो कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से n इंटू n प्लस वन कॉमन आ जाएगा। ओके तो कॉमन ले लीजिए, तो n इंटू एन प्लस वन को हमने कॉमन ले लिया, नीचे बाहर टू का टू एज इट इज, अंदर क्या बचा, इधर टू एन प्लस का वन और प्लस का थ्री एज इट इज का एज इट इज, नीचे सिक्स का सिक्स एज इट इज। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इधर क्या हो जाएगा 2n प्लस का फोर डिवाइडेड बाय सिक्स। अच्छा भैया इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हो, बेसिक वे में इसको आप चाहो तरीके से लिख दो एक दफा, तरीके से लिखना भी बहुत ही बेसिक चीज होती है, मतलब उसमें कोई इतना इशू नहीं है। इसको आप कैसे लिख दोगे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स टू जार इज ट्वेल्व, और ऊपर क्या आ जाएगा 2n प्लस का फोर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल 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 आंसर आ गया। वैसे इसको एक और तरीके से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि लेट सपोज आपको जो ये वाला ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ से अगर आप टू कॉमन ले लो तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा n+2, तो उस टू से नीचे वाला सिक्स आप कैंसिल आउट कर सकते हो। उस तरीके से एक और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, इस तरीके से वो हमारा आंसर बन जाएगा। उस तरीके से करेंगे वो भी सेम चीज ही है, कोई मुश्किल बात नहीं है उसके अंदर कि आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर से आप ब्रैकेट से टू कॉमन लेके नीचे वाले 12 से कैंसिल आउट कर दो, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मुझे अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी, अब किसी बच्चों को इसमें कोई मसला, कोई परेशानी की बात, कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात। अच्छा तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, डेट इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास सिंपल तरीके से 8। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, मगर चूंकि इसके अंदर वैल्यूज बड़ी डिफरेंट है तो हो सकता है आपको बड़ा डिफिकल्टी थोड़ी सी फेस करने को पड़े, मगर मैं आपको बहुत ईजी करके समझा दूंगा ये क्वेश्चन भी इंशाल्लाह। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है वैल्यूज देखने के बाद। अब आप वैल्यू जब देखोगे ना, आप बोलोगे सर इसमें तो हमारे पास कोई टर्म्स ही नहीं पता चल रहा कौन सी एक जैसी हैं, या कैसे पता चलेगा सर। तो देखो फर्स्ट टर्म की यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है 2+5 यानी कि सेकंड सम की, और थर्ड सम की वैल्यू क्या है 2+5+8 अप टू एन टर्म्स, यानी कि हमें ये भी नहीं बताया हुआ लास्ट टर्म कहाँ की है, और हमसे कहा जा रहा है सम की वैल्यू कैलकुलेट करो पूरी सीरीज के। देखो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा, मैंने सीक्वेंस सीरीज में आपको पढ़ाई थी, और अगर आपको नहीं मालूम तो आपको यहाँ पे याद आ जाएगी, और अगर आपने पढ़ी हुई है तब भी आपके जहन में आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा देखो आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में कोई भी जो सीरीज होती है उसका जो सम वन होता है वो टर्म वन ही होता है, यानी कि एक नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर जो हमारे पास पहली टर्म होती है और किसी सीरीज की जो पहली सम वन होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। मगर जो हमारे पास सम टू होता है, तो सम टू का मतलब क्या होता है, टर्म वन प्लस टर्म टू का ऐड होना। फिर सम थ्री के मायने क्या होते हैं, टर्म वन प्लस टर्म टू प्लस टर्म थ्री का ऐड होना, यानी कि सम थ्री को कहते ही क्या है कि भाई सम थ्री के मायने क्या है, पहली तीनों टर्म्स का सम, तभी वो सम थ्री। इस तरीके से सम फोर क्या होता है, टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 प्लस टी4, इन चारों का सम होना। इस तरीके से बात चलते हुए जा रही होती है, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी तो आई होप आपको याद आ गई होगी, इसलिए मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करवा दी कि मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर अब आप इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि देखो हमारे पास जो
यहाँ पे सीरीज आ रही है, सीरीज को देख के हमें नहीं समझ में आ रहा कि यार कैसे इस पूरी सीरीज का भी सम निकालेंगे। ना हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास कहाँ तक की कितनी टर्म्स तक का सम है, ना हमें ये पता चल रहा है। तो भैया पहले हम लोग क्यों ना अपनी एनटीएच टर्म फॉर्म कर ले, और वो एनटीएच टर्म कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान काम है। अच्छा पहली लाइन देखो मैं नहीं लिख रहा, वो बहुत ऑब्वियस थी, वो आप लोगों ने लिखनी है मेरे प्यारे शागिर्दों, कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम, सही है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अपनी पहले सीक्वेंस को डिजाइन कर लूं कि भैया हमारी यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रही है जिसका मुझे अपना एनटीएच टर्म निकालनी है, तो वो कैसे निकालूंगा, वो किस तरीके से फाइंड करूंगा, अगेन वो बहुत एक ऑब्वियस सी चीज है मेरे प्यारे शागिर्दों। आपको जो देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, 2 के बराबर है। अब हमें सेकंड टर्म नहीं पता क्या गिवन है, ये 2+5 है मेरा बेटा, ये सेकंड टर्म नहीं है, ये क्या है, ये सम 2 हमें गिवन है 2+5। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक जो है वैल्यू आ रही है वो फर्स्ट टर्म की है, और दूसरी इसकी अपनी वैल्यू है, तो वो किसके बराबर होगी, 5 के बराबर है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड टर्म क्या होगी, 8 के बराबर होगी। तो ये हमारे पास हमारी टर्म्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं, टर्म्स आ रही हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा, हमारे पास जो ये सीरीज गिवन है इसके अंदर हमें नहीं पता कि हमारे पास फर्स्ट टर्म कहाँ तक का सम है, सेकंड टर्म कहाँ तक का सम है, थर्ड टर्म कहाँ तक का सम है। लास्ट क्वेश्चन में तो बड़ा आसान था ना, कि फर्स्ट टर्म के अंदर 1 ही गिवन था, सेकंड टर्म में 1+2 गिवन था, थर्ड टर्म में 1+3 गिवन था, तो वो तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज बन रही थी। यहाँ पे वो ऑब्वियस चीज नहीं बन सकती, तो यहाँ पे हमें प्रॉपरली इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो मैंने आपसे कहा कि यार इस क्वेश्चन के अंदर अभी हमें नहीं पता हमें कहाँ तक का सम गिवन है, या हमें कहाँ तक का सम निकालना है। उसके लिए हम लोग पहले अपनी टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे कि भैया हमारी सीक्वेंस के अंदर टर्म्स क्या है, T1 T2 T3। और वो कैसे फाइंड कर रहे हैं, देखो वो बहुत ही ऑब्वियस है कि यार मेरे पास जो टर्म वन है या सम वन है, सॉरी, वो सम वन और टर्म वन बराबर होते हैं तो वो 2 के बराबर है। और जो हमारे पास सम 2 आ रहा है वो क्या है, 2+5। तो देखो एक 2 तो फर्स्ट टर्म का है, जो कि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब सम है तो एक आपके पास सेकंड टर्म के अंदर एक वैल्यू फर्स्ट की है और एक उसकी अपनी है, तो अपनी वैल्यू क्या है, 5 है, तो टर्म 2 आ गई। इस तरीके जो थर्ड सम है उसके अंदर एक वैल्यू देखो फर्स्ट टर्म की, एक सेकंड टर्म की, और एक उसकी अपनी वैल्यू जो कि 8 है। इस तरीके से मुझे मुझे पता चल गया कि यार ये मेरे पास मेरा पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है। तो इस सीक्वेंस में से अगर मैं देखूं हमारे पास एक ही वैल्यू किसके बराबर है मेरा बेटा, 2 के बराबर होगी। कॉमन डिफरेंस इसके बराबर है, कॉमन डिफरेंस जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 3 के बराबर होगा। कि अब हम सिंपल तरीके से इसके ऊपर सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अच्छा अब आपके जहनों में आ रहा होगा सर यहाँ पे अब हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सर हम लास्ट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर एसएन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बेटा यहाँ पे आप लोग टीएन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो सीक्वेंस गिवन है इस सीक्वेंस के अंदर, इस सीरीज के अंदर सीरीज आ रही है, यानी कि आपको जो सीरीज गिवन है इस सीरीज के अंदर जितनी भी टर्म्स आपको गिवन है सारी ये सम की टर्म गिवन है। यानी कि देखो ये सम 1 है, ये सम 2 है, सम 3 है, ये जो आपके पास वैल्यू टर्म गिवन है सम की टर्म है, यानी कि S1+S2। देखो दो वैल्यूज का ऐड हो रही है ना आपस में, सम 3 जो आपको गिवन है, यानी कि तीन टर्म्स आपस में ऐड हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा हो सकता है कोई बच्चा बोले सर लास्ट क्वेश्चन में हमने काम क्यों नहीं करा था। देखो लास्ट क्वेश्चन जो था वो बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उसके अंदर आपको सारी बातें बहुत सिंपल अंदाज में गिवन थी, इसलिए वहां पे जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर वहां पे इसके अलावा कोई वैल्यूज होती तो हम वहां पे भी क्वेश्चन नंबर 8 के पैटर्न पे ही सॉल्व करते, कि भाई यहाँ पे हम लोग काम क्या करने वाले हैं। देखो हम सिंपल एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तमाम बच्चों को याद होना चाहिए, n/2 × 2a+ का n-1 × d, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास कितनी टर्म्स मौजूद है जिनका हमें सम कैलकुलेट करना है, यहां से वो हम फाइंड करेंगे। एसएन का मतलब क्या है, यानी कि कहां तक की लास्ट वैल्यू जिसका हमें सम निकालना है वो कहां तक की है, क्योंकि जब वो वैल्यू हमारे पास आएगी तभी तो हम अपनी कंप्लीट सीक्वेंस का सम निकाल सकेंगे। जब तक वो वैल्यू नहीं होगी तो हम कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करने पे जाते हैं। अच्छा तो अब जरा गौर से देखिएगा, अभी हमें नहीं मालूम n/2 एरिडिस का एरिडिस रहेगा, 2 का 2 एरिडिस, a की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, प्लस का n-1 का एरिडिस कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 का 3। इसको आप सिंप्लीफाई करवा दीजिए, सॉल्व करवा देंगे, क्या बन जाएगा। देखो भाई ये हो गया हमारे पास n/2 का n/2, 2 2 जार 4 प्लस का 3n-3। तो क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारे पास n/2, 4 माइनस का 3 ऑब्वियसली 1 प्लस का 3n। तो ये हमारे पास फाइनली हमारे सम की लास्ट वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास इस सीरीज का जो भी हमारे पास लास्ट वैल्यू होगी उसका जो सम होगा वो ये होगा। देखो एसएन का फॉर्मूला शो क्या करता है, एसएन का फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सीक्वेंस के अंदर जो भी लास्ट टर्म है उस तक का सम क्या आ रहा है हमारे पास, यानी कि उसका सम की वैल्यू क्या है, जो लास्ट टर्म का सम होगा, यानी कि वो जो लास्ट टर्म है उसके सम की वैल्यू को डिनोट कर रहा होता है। तो हमने क्या करा, हमने अपनी लास्ट टर्म की वैल्यू का सम निकाल लिया, और ये निकालने के पीछे
रीजन ही क्या थी, ताकि अब हम फाइनली अपनी कंप्लीट सीरीज का सम ले सकते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही काम किया था। लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया था वो क्या किया था, सिग्मा एन। सिग्मा एन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा था, ये समीशन एन। समीशन एन डिनोट कर रहा था कि भाई लास्ट टर्म का जो सम होगा, क्योंकि हमारे पास एन तक की टर्म्स के सम का मतलब क्या था कि भाई वन से लेके जहां तक की भी वैल्यू जाती वहां तक का सम, तो वो सिग्मा एन था। और फिर सिग्मा एन का हम लोगों ने सिग्मा लिया था, सही है ना, समीशन एन का समीशन लिया था। सेम काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये बड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बाकी क्वेश्चन को आप 10 दफा प्रैक्टिस करो तो इनकी आपने 50 दफा प्रैक्टिस करनी है। देखो इन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्या, मैं पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको इन क्वेश्चंस के अंदर एक स्पेशल तरह की कॉन्सेप्ट गिवन है कि आपको जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है वो 2 गिवन है, सेकंड वैल्यू उस वैल्यू में किसी चीज का इजाफा गिवन है, थर्ड वैल्यू में उन दोनों वैल्यूज में एक और इजाफा गिवन है। यानी कि आपके पास सम की सीरीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब देखो सम की सीरीज की बेसिक फिनोमिना क्या होता है कि आपको जो सम वन गिवन है और वो टी1 बराबर है, सम टू का मतलब क्या है कि भाई सम टू में जो पहली वैल्यू है वो भी ऐड हो रही है और उसकी अपनी वैल्यू भी ऐड हो रही है, फिर सम थ्री के अंदर पहली दूसरी तीसरी तीनों वैल्यूज ऐड हो रही है, और इस तरीके से ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रहा है। अच्छा हमें नहीं पता वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो पहले हम लोगों ने उस फाइनाइट टर्म्स तक की नंबर्स का सम निकाल लिया कि भाई जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है उसका सम क्या होगा। तो जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है उसका सम निकालने के लिए हम लोगों ने सिंपल एस एन के फॉर्मूले को यूज करना है कि एस एन का फॉर्मूला हमें क्या बताएगा कि भाई हमारे पास जो हमारी लास्ट वैल्यू आ रही है उस तक का सम क्या है। जब हमें ये पता चल गया तो अब हम कंप्लीट सीरीज का सम निकाल सकते हैं। कैसे कि भाई जब हमारे पास हमारी लास्ट टर्म तक का सम आ गया, तो अब जब मैं इस पे समीशन करूंगा, इसका जब सम मैं लूंगा, तो हमारे पास फाइनली हमारे पास कंप्लीट हमारी सीरीज का सम आ जाएगा। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप अब ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ। हमने करना क्या है, अब सिंपल तरीके से हमारे पास हमने इस पूरी की पूरी जो हमारी लास्ट टर्म आ रही है इसका सिंपल तरीके से सम कैलकुलेट कर लेना है। इसको आप तरीके से लिख दीजिए तो क्या बन जाएगा भैया, नाउ सम, सम किसका लेना है, इस पूरी टर्म का लेना है, तो सम का सम एज इट इज n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस का 3 है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो देखो ये हाफ का हाफ बाहर आ जाएगा, और ये समीशन किस पे अप्लाई हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस के 3, सॉरी ये वन पे जब एन वन से भी मल्टीप्लाई होगा 3n से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा n प्लस का 3n स्क्वायर। अच्छा भैया तो ये क्या बन गया, हाफ का हाफ एज इट इज। अब फाइनली ये समीशन एन पे भी चला जाएगा और ये समीशन चला जाएगा किसके ऊपर, एन स्क्वायर के ऊपर भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली अपना जो हमारा सम था उसको दोनों वैल्यूज के ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक की बात, देखो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं करा आपने। सिंपल तरीके से क्या काम करा आपने, अपने समीशन को एन और एन स्क्वायर 3n स्क्वायर दोनों पे सिंप्लीफाई कर दिया, भेज दिया। जो काम अभी तक करते हुए आ रहे थे, बहुत ही बेसिक सी बात है, सबको ये बात क्लियर ही है। अच्छा अब आप इसको सिंपल वे में सॉल्व करवा लोगे भैया, हाफ का हाफ एज इट इज। देखो समीशन एन की वैल्यू क्या होगी, समीशन ऑफ एन इज ऑब्वियसली इक्वल टू हमारे पास जो सिंपल तरीके से क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, हम सबको मालूम है। अच्छा थ्री का थ्री एज इट इज रहेगा, एन स्क्वायर का अपना फॉर्मूला होता है भैया, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 का 6 एज इट इज, और ये क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाते रहिए। अच्छा 3 1 3, 3 2 6, इतफाक से यहाँ पे हमारा डायरेक्टली एलसीएम सेम बन गया। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 का 2 एज इट इज। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स का नीचे क्या आ गई, वैल्यू सिमिलर आ गई हैं। चूंकि एलसीएम सेम आ गया है तो नीचे वाली वैल्यूज को एक ही बार लिख देते हैं। अब आप सिंपल तरीके से यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जो टर्म कॉमन आ रही है, कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज काटम पीटी हो रही है उसको काटम पीटी कर दीजिए, और सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा भैया ये हाफ का हाफ देखो एज इट इज, ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास, n इंटू n+1 कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस का 2n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 का 2 एज इट इज। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा, हाफ का हाफ n इंटू n+1 एज इट इज, और आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2n+2 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। तो भैया अगर आप इसको ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो नीचे वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो सिंपल क्या बन जाएगा, एक ही बार मैं लिख देता हूँ, हाफ का हाफ n इंटू n+1 इंटू n+1, n+1 जाहिर सी बात है n+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ रहा होगा हाफ का n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। सर
ये हमारा फाइनली आंसर आ रहा होगा। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इतना टाइम लेके आपको ये चीज समझाई है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्वियसली लॉजिक थी, रीजन थी, कि सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या करा, आपको नहीं पता कि आपने कहाँ तक की टर्म्स का सम निकालना है, तो आपने सबसे पहले सम को फाइंड करना है अपनी लास्ट टर्म का। तो लास्ट टर्म का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपने सिंपल अपनी टर्म्स को पहले लिखना है, आपने वैल्यूज कौन सी लेनी है, टर्म्स की वैल्यूज लेनी है। और भैया टर्म्स के अंदर और इन वैल्यूज में डिफरेंस है। मैंने आपको बहुत दफा बता दिया कि भैया कैसे ली, आपने फर्स्ट वैल्यू ली, फिर सेकंड वाले में से सेकंड टर्म की वैल्यू थी वो ली, थर्ड वाले में से थर्ड टर्म की वैल्यू थी वो ली। आपने सिंपल एसएन का फॉर्मूला यूज करा, यानी कि आपको पता चल गया कि आपको किस टर्म तक का सम निकालना है और किस टर्म तक के सम की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, यानी कि आपने लास्ट टर्म तक के सम की वैल्यू को फाइंड कर लिया, यानी कि आपने सिंपल तरीके से फिर लास्ट टर्म की सम की वैल्यू को इजीली फाइंड कर लिया। जब लास्ट टर्म के सम की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो उसके बाद हम लोगों ने इसी सम के ऊपर सिंपल समीशन को अप्लाई कर दिया, ताकि जब हमारे पास लास्ट टर्म का सम की वैल्यू आ गई, जब उसके ऊपर सम को अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कंप्लीट पूरी की पूरी जो सीरीज है उसका सम हमारे पास आ जाएगा। तो ये वाला जितना भी काम है ये बेसिक मैथ्स है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। असल चीज तो कॉन्सेप्ट था भैया, ये वाली सारी की सारी काम तो बेसिक मैथ्स है, क्लास 4 क्लास 5 का बच्चा भी इसको तो इजीली सॉल्व कर सकता है। असल मजा, असल कॉन्सेप्ट जिसको समझना है वो तो बेटा है ही हमारे पास, क्या था जो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये तो सारी बेसिक मैथ्स थी कि बेसिक तरीके से जो एलसीएम वेलसीएम लिया, काटम पीटी करी, कि भाई यहाँ से देखो दोनों तरफ से टू कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर से टू कॉमन लोगे, नीचे वाले टू को काट देगा, यहाँ पे n+1 बच गया, n+1 का होल स्क्वायर बन गया, सिंपल तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। आप लोग कह रहे थे चैप्टर नंबर 5 बहुत मुश्किल है, मुझे बताओ मेरा बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे तमाम बच्चों का जवाब चाहिए। काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर तमाम स्टूडेंट्स कमेंट करें कि भैया आपको ये बात क्लियर हुई, नहीं हुई क्लियर, समझ में आती है बात, के लिए पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही है। तो बेटा मुझे तमाम बच्चों का रिप्लाई चाहिए कि बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है भाई, क्लियर है ना। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही मतलब आसान तरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यूज में भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकते हैं, यानी कि सेक्शन बी के अंदर। उसके पीछे रीजन ये है कि भैया यहाँ पे आपको हलवा बना के दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का तो दूसरा नाम मैं रख देता हूँ हलवा। हलवा क्यों कहा मैंने, कि यहाँ पे तुम्हें सिंपल बेटा जनरल टर्म बना के दे रहे, तुमसे कह रहे सिंपल सम निकालना है इसका, यानी कि सिंपल समीशन अप्लाई करनी है इसके ऊपर। जब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली तब ये क्वेश्चन दे रहे हैं, हालांकि इस क्वेश्चन को तो स्टार्टिंग में होना चाहिए था, ताकि बच्चों को समझ में आए कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं। बट खैर है, अब एग्जामिनर ने दिया है तो कर लेते हैं। भाई सिंपल तरीके से आपसे क्या कह रहा है, इस फाइंड दी सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज विद एनटीएच टर्म, यानी कि आपको देखो एनटीएच टर्म वैल्यू बना के गिवन है। आपको इन क्वेश्चंस के अंदर एनटीएच टर्म ये बना के गिवन है, आपसे कह रहा है सिर्फ इसका सम निकाल लो। तो भाई जब एनटीएच टर्म गिवन है, सम निकालना है, तो सिंपल तरीके से समीशन अप्लाई कर दो। किसके ऊपर, 3n² प्लस के n प्लस के 1 के ऊपर। समीशन जाहिर सी बात है तीनों टर्म्स के पास चला जाएगा, तो ये देखो कितनी आसान चीज है, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। समीशन चला जाएगा n², फिर क्या हो जाएगा समीशन इंटू n, फिर क्या हो जाएगा समीशन जाएगा 1 के पास। देखो मैंने बताया था 1 चूंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के पास समीशन नहीं जाता, तो ऑब्वियसली इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, n की पावर 0 में। अब समीशन को इसके बाद भेज देंगे। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, चूंकि 1 एक कांस्टेंट टर्म है उसके पास समीशन नहीं जाएगा, तो हमने 1 को रेप्लिकेट करवा दिया किससे, n की पावर 0 से। n की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 ही होता है। अब आप सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवा दीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। तो देखो मेरा बेटा 3 का 3 एज इट इज, n² के ऊपर क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा समीशन का, बहुत ही आसान है कि भैया सिंपल हमारे पास समीशन n² का फॉर्मूला जो हमारे पास स्क्वायर बेस्ड टर्म वाला होता है उसको यूज कर दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो सिंपल तरीके से यूज कर देंगे, n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा भैया, फिर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का समीशन n। समीशन n की वैल्यू किसके बराबर है मेरा बेटा, ये बराबर है हमारे पास सिंपली n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 का 2। और समीशन n की पावर 0 पे जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल n का n एज इट इज। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए, क्या मसले की बात है मुझे बताओ। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, तो क्या बन जाएगा, n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 का 2 एज इट इज। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का n × n+1, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 आ गया। देखो इस n के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे भी 2 को लेकर आ जाओ, तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब सबके नीचे 2 की वैल्यू सिमिलर आ गई है, तो एक ही दफा 2 की वैल्यू को लिख देंगे, और ऊपर वाली वैल्यूज एक दफा लिख दी जाएंगी, ऐड हो जाएंगी वो, क्योंकि जो एलसीएम जब सेम हो जाता है ना, तो ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाती है, हमेशा आपस में ऐड हो जाती है। बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है यार, नर्सरी क्लास में पढ़ाया जाता है, आई होप आपको मालूम होगा। नहीं मालूम
प्रॉब्लम तो मैंने सिखा दी है आपको, कोई मसले की बात नहीं है, सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए, कोई मसले की बात नहीं, ऊपर से जो टर्म्स कॉमन आ रही है कॉमन ले लीजिए। मतलब यार ये तो बहुत ही बेसिक चीज है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 हो गया, पार्ट नंबर 3 हो गया, मेरी तरफ से तो यार ये आपको होमवर्क होना चाहिए। अब ये पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 में क्या सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब ये सब में एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है, एक ही तरह की फजूल चीज है। अब ये बेसिक एल्सियम वाली कहानी है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते रहो। सिमिलरली हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ रहा है कि भाई पार्ट नंबर 2 के अंदर भी आपको सेम काम करना है। सिंपल तरीके से पूरी टर्म पे समीशन अप्लाई करोगे, समीशन अप्लाई करने के बाद एन स्क्वायर में एन स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे, एन में एन का फॉर्मूला ओपन करोगे, 4 बाहर चला जाएगा, और वन को कैसे रेप्लिकेट करवा दोगे, वन को आप इस तरीके से उसके ऊपर फॉर्मूला ओपन करवा दोगे, जो कि बाद में सिंपल एन की फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 आ रहा है, पार्ट नंबर 3 में भी सेम काम करना है हम लोगों ने। पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 3 के अंदर वही बेसिक बात कर रहा है। हाँ ये वाला पार्ट आपके पास 5 नंबर में आ सकता है, तो ये भी मेरी तरफ से होमवर्क है। पूरी एक्सरसाइज तकरीबन मैंने आपको करवा दी, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ। भाई सिंपल काम आपको कह रहा है, मतलब इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अगेन वही बेसिक मंजन कहानी है कि भैया आपको सिंपल मतलब यार ये हलवा बना के दिया हुआ है, मतलब इतनी आसान चीज है कि आपको क्या बताऊं मैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है। सिंपल आपने समीशन को अप्लाई करोगे पूरी टर्म के ऊपर, सिंपल तरीके से पूरी की पूरी टर्म पे क्या अप्लाई कर दोगे, समीशन के सिंबल को, और फिर समीशन बारी बारी तमाम इंडिविजुअल वैल्यूज के पास चला जाएगा। एक दफा समीशन का सिंबल जाएगा एन क्यूब के ऊपर, तो भाई एन क्यूब के समीशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फिर जाएगा एन स्क्वायर के पास, तो एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फिर जाएगा सिंपल तरीके से एन के ऊपर, तो एन वाला फॉर्मूला यूज करोगे समीशन का। फिर जाएगा सिंपल एन की पावर 0 के पास, तो इसका तो आंसर सिंपल एन हो जाएगा। एन क्यूब का फॉर्मूला समीशन का क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा सिंपल एन स्क्वायर वाले का एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिंपल एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। सिंपल तरीके से पहले एलसीएम सेम करोगे, उसके बाद जो टर्म कॉमन आ रही होगी जो कॉमन लोगे, बेसिक मैथ्स को करोगे। बेसिक क्लास नर्सरी वाली मैथ्स है यार, मतलब नर्सरी क्लास 2 वाली मैथ्स भी है। अगर किसी बच्चे से वो मैथ्स ना हो तो भाई शर्मिंदा हो जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो शर्मिंदा होने की जरूरत है, क्योंकि वो क्लास 2 क्लास 3 वाली मैथ्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आज का लेक्चर अपने मंतक के अंजाम पे पहुंच सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मुझे बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो काइंडली मैं आपके कमेंट्स का मुंतजिर रहूंगा। अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से लाजमी आपने शेयर करना है, बहुत ज्यादा शेयर करना है, कि भाई आपके लिए ये सारे लेक्चर्स मैं लेकर आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो काइंडली मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें पेपर्स की। और पेपर्स की देखो तैयारी करोगे तभी एग्जाम में अच्छे नंबर लोगे, तो अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हो तो ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत करनी है, तो मेहनत जो बच्चा करेगा उसी के एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, मैंने क्लास में आपको जितने क्वेश्चंस करवाए क्लास वर्क क्लास में कंप्लीट करो, मतलब क्लास के बाद बैठ के उन सारे क्वेश्चंस को एक दफा अपनी रफ कॉपी पे उतारो। देन उसको फिर घर पे बैठ के हफ्ते में एक दिन रखो फेयर कॉपी पे फेयर करने का। लाजमी ये काम किया करो। देखो मैं अपने शागिर्दों को हमेशा एक बात बताता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब पैसे लेके भी कहीं पढ़ाता था ना, और आज अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं हमेशा अपने शागिर्दों को एक बात लाजमी बताता हूँ कि देखो क्लास के अंदर टीचर ने जब काम करवाया है ना, उसको सबसे पहले अपनी रफ कॉपी पे उतारा करो, उसको सबसे पहले अपनी रफ कॉपी के ऊपर उतारो, और फिर उसको 1 से 2 दिन में अपनी फेयर कॉपी के ऊपर मैथ्स की फेयर कॉपी पे उसको फेयर करो। इससे होगा ये कि जब आप 2 दफा उस काम को उतारोगे ना, आपकी आधी प्रैक्टिस तो वैसी हो जाएगी। और फिर हफ्ते में एक दिन आप 1 से 2 एक्सरसाइजेज जो आपने लास्ट में पढ़ी हैं उनकी लाजमी प्रैक्टिस किया करो। क्योंकि अगर आपने विद इन 2 वीक्स जो क्लास में आपको मैंने काम करवाया था, जो भी टीचर ने आपको काम करवाया था, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते ना मेरा बेटा, आप फिर 1 महीने के बाद बिल्कुल डल हो गए, और आपको दोबारा से वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, बहुत बेसिक सी बात होती है यार। तो काइंडली इन चीजों पे वर्क किया करें, कोशिश किया करें। मैथ्स के लिए हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लाजमी निकाला करें। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसके लिए जरूरी नहीं है कि जब सुबह में उठ के लाजमी करें। फॉर एग्जाम्पल आप रात के अंदर जब आप थोड़े थके हुए हो तब भी मैथ्स कर सकते हैं। मैथ्स तो यार सुकून देता है जहन को। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सुकून देता है। अगर आप स्पेशली एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, ढंग के टीचर से पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स आपको सुकून देता है। मैं नहीं कहता यार मैं ढंग का टीचर हूँ, अगर आपको लगता है मैं ढंग का टीचर हूँ तो वो अलग बात है, सही है ना भाई। तो पॉइंट इज डेट के आई फील प्राउड कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं और आप मेरी बात पे अमल कर रहे हैं, अगर एक बच्चा भी मेरी बात पे अमल कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली उसका कैरियर बन जाएगा, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर ऑफ मेरे स्टूडेंट्स जो नस्ट में बैठे हैं, आईबी में बैठे हैं, एनईडी में बैठे हैं, फास्ट में बैठे हैं, उनसे आप जाके अगर कोई बात पूछे तो हम सिर्फ एक बात ही आपको बताएंगे कि हमने सर की बताई हुई बातों पे अमल किया। तो मेरी कोई बताई हुई बात कोई ऐसी नहीं है कि मैं आसमान से कोई बात कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी क्लास में काम करवाया है उसको अपनी रफ कॉपी पे उतारो, और
1 से 2 दिन में फिर कॉपी बता रहा हूँ। हफ्ते में कोशिश करो एक दिन उसको जो है ना बैठ के उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर तुमने लेट सपोज एक्सरसाइज 5.1 तुमने आज उसकी वीडियो लेक्चर देख लिया, अब तुम अगले महीने अगर उसकी प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो ना, तो तुम्हें दोबारा से लेक्चर लेना पड़ेगा। तो तुम अपना टाइम क्यों जाया कर रहे हो? अक्सर बच्चे इस टाइम को नहीं समझते, वो कहते हैं सर वीडियो तो पड़ी हुई है, आज समझ लिया, अब अगले महीने जब प्रैक्टिस करूंगा एक दफा दोबारा देख लूंगा। अबे चलिए, बार बार थोड़ी क्लास लेगा बेटा, एक दफा जब क्लास ले ली तो दोबारा उसी वीडियो को थोड़ी देखोगे, अगली दफा कोई नई वीडियो देखना ना, कोई नई चीज समझना भाई, एक ही चीज थोड़ी समझते रहोगे। तो इसी बात पे बस अपनी क्लास को एंड करूंगा कि आप जहाँ हैं जैसे खैरियत से रहें, बहुत सारा मेहनत से पढ़ें, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि आप जहाँ हैं जैसे खैरियत से रहें इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।